यूपी पीसीएस की छात्र रात दिन तैयारी करते हैं, फिर भी प्रारंभिक परीक्षा कहीं ना कहीं एक सपना बन चुका है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए वो इस कदर मेहनत करते हैं और तब भी उनके लिए ऐसा होता है कि प्रारंभिक परीक्षा में यही नहीं समझ में आता है कि कितना कट ऑफ जाएगी और इतना पेपर टफ कैसे आ गया। साल दर साल लगातार पेपर टफ हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों छात्रों को लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा का पेपर कठिन आया हुआ है? किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? या यूपी पीसीएस का केवल और केवल सपना देखा जाए? क्रैक के लिए हम समझ लें कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं? कौन छात्रों का सिलेक्शन होता है? कौन छात्र प्री क्वालिफाई करते हैं? क्या ऐसी रणनीति होनी चाहिए? किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए? किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए? कितने घंटे मेहनत करनी चाहिए? ये सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए। बिना रणनीति के सिलेक्शन होता नहीं है। मेरे दोस्त, रात दिन मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है सही रणनीति से। अब प्रारंभिक परीक्षा के समय आप 16 घंटे पढ़ रही हैं और आप सोच रही हैं कि सिलेक्शन हो जाए या प्रारंभिक परीक्षा क्रैक हो जाए, तो ऐसा संभव कम ही होता है। आखिर छात्र गलतियां कहां कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा। कहीं आप भी ऐसी गलती तो नहीं कर रही हैं? अगर आप इस गलती को कर रही हैं तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि इस गलती को आज से सुधारना प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी लगातार हो सकता है सोच रहे होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं जब क्वालिफाई हो पा रही है तो मुख्य परीक्षा का सपना कैसे देखें। अगर आप चाहते हैं 2025 में सिलेक्शन लेना, तो यह सपना नहीं है, यह हकीकत बनेगा। यह सपना मात्र नहीं रहेगा, यह क्या बनेगा? हकीकत बनेगा। 2025 में सिलेक्शन होगा, तो कैसे होगा? आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, हमने मान लिया कि अब यह सपना नहीं होगा, यह हकीकत होगा, तो यह आखिर आखिर यह हकीकत होगी कैसे? इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपने देखा होगा 2025 के लिए विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया पर आपको अलग अलग तरीके की रणनीति बताई जा रही होंगी। कोई कह रहा होगा एनसीईआरटी पढ़िएगा, कोई कुछ अलग अलग तरीके से। लेकिन एक बार गौर करके देखिएगा कि सिलेक्शन के लिए हमें क्या अपनाना होगा, यानी कि आपको ये आप कैसे तय करेंगे, यह आप तय कैसे करेंगे? हमारे बताने से आप तय नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक छात्र हैं और यूपी पीसीएस या यूपीएससी 21 वर्ष की आयु लेता है, फॉर्म भरवाता है, तो आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता तो विकसित हो ही गई होगी। तो आप स्वयं से तय करेंगे। कैसे तय करेंगे? आपको यह देखना है कि आखिर सिलेक्शन होगा कैसे।
तो इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, यह सिर्फ और सिर्फ दरवाजा है। क्या है? दरवाजा। इस परीक्षा को पास करने के लिए या सिलेक्शन लेने के लिए पहली सीढ़ी है जो आपको पास करनी होती है। क्या करनी होती है? मात्र पास करनी होती है। लेकिन सिलेक्शन तो पूरा पूरा मुख्य परीक्षा के आधार पर होता है। मुख्य परीक्षा के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है। यानी कि मुख्य, ये आप शब्द से भी परिचित हो रहे होंगे। मुख्य का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण। यह महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसी के आधार पर चयन किया जाएगा यूपीपीसीएस में। तो यह समझ में आ गया होगा कि ये क्या, देखिएगा, किसी परीक्षा को क्रैक करने के लिए उसका आपको केंद्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? केंद्र। बाकी सब क्या होते हैं? उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यूपीपीसीएस का केंद्र क्या है? तो मुख्य परीक्षा है, ना कि प्रारंभिक परीक्षा और ना कि इंटरव्यू। तो हम मान के चलें कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करने से प्रारंभिक परीक्षा भी इसके इर्द गिर्द घूमेगी, इंटरव्यू भी इसका इर्द गिर्द घूमेगा। घूमेगा या नहीं? तो मुख्य परीक्षा की आखिर तैयारी कैसे की जाए? क्या रणनीति होनी चाहिए? केवल ऐसे नहीं कि कहीं से हमने टेक्स्ट बुक उठा ली या कहीं से हमने विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को उठा लिया या कहीं से जो भी मटेरियल मिल गया उसको हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया और हमने कह दिया कि देखिएगा हम तो यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं। यह गलती आप मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह गलती करेंगे तो मानिए, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपकी समझ विकसित नहीं होगी। यह जो परीक्षा है यह पूरी पूरी आपकी समझ पर आधारित है। समझ का मतलब यह नहीं है कि आप किसी उसमें चले जाएं और वहां पर आप शोध करने लगें। शोध का विषय नहीं है, सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन की तैयारी के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। यानी कि विषय को केवल और केवल समझना है। क्या करना है? विषयों में केवल और केवल आपकी सामान्य समझ चाहिए। मेरी बात को समझ रही हैं? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या चाहिए? सामान्य समझ चाहिए। यह सामान्य समझ होगी कहां से? क्या किया जाए और मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए? तो नंबर 1, आपको सबसे पहले इसकी तैयारी के लिए आपको देखना होगा अपना सिलेबस। क्या देखना होगा? सिलेबस देखना होगा कि भाई सिलेबस क्या है। किसका? यूपीपीसीएस मेंस का। यूपीपीसीएस मेंस का सिलेबस क्या है? पेपर फर्स्ट में कितने टॉपिक हैं? पेपर सेकंड में कितने टॉपिक हैं? पेपर 3 में कितने टॉपिक हैं? यानी कि टॉपिक का मतलब हम यहां पर विषय कह रही हैं। ठीक, कि पेपर फर्स्ट में कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय शामिल हैं, पेपर सेकंड में कौन कौन से विषय शामिल हैं, पेपर थर्ड में कौन से विषय शामिल हैं, पेपर फोर्थ में क्या पढ़ना है, पेपर 5 और 6 में क्या पढ़ना है।
आपको ये पेपर एक से लेकर 6 तक का पूरा सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए। पेपर फर्स्ट में अगर मान लीजिएगा इतिहास दिया गया है तो इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब टॉपिक की बात कर रहा हूं कि कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि प्राचीन इतिहास के केवल हम सभी प्राचीन इतिहास पढ़ने की बारी आई तो सभी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इस तरीके से तो आप सिलेबस 3 वर्ष में नहीं समाप्त कर पाएंगे। आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो पहले आपका क्या कार्य होना चाहिए, सिलेबस से आप परिचित होने चाहिए। जब तक आप सिलेबस से परिचित नहीं होंगे तब तक सही रणनीति नहीं बना सकेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिलेबस को आप अच्छे से देखिएगा। 15 मिनट के वीडियो को देख लेने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि किसी सर ने 15 मिनट का वीडियो बना दिया है सिलेबस पर, उसको हम देख लेंगे, हमारा सिलेबस एकदम हमको समझ में आ जाएगा। तो नहीं आएगा। यह 15-20 मिनट वाली गलती छोड़ दीजिएगा। अगर सिलेक्शन लेना है, सिलेबस के एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसको कम से कम 2 बार पढ़िएगा। और इसके बाद में दूसरा काम आपको करना है क्या, तो दूसरा काम अभी हम आप ही के लिए कार्य दे रहे हैं कि कार्य आपको क्या क्या करनी है। यूपीपीसीएस अब सपना नहीं होगा, अब हकीकत होगी। यह मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। दूसरा, आपको मेंस के पेपर को देखना है। मेंस के जो पेपर हैं उनको आपको देखना है कि पेपर फर्स्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव लेना है, ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि कहीं से आप उठा के ले आए किताब कि अच्छा ये आए हुए क्वेश्चन है, उसका मॉडल आंसर दिया गया है, बस। इतना आसान नहीं है। ये सब गलती करेंगे तो प्री आपके लिए सपना ही बन जाएगा। ये सब गलती मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, प्रॉपर मेंस के पेपर को देखना है कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। और एक एक पेपर को नहीं देखना है, कम से कम 4 वर्षों के पेपर को देखिएगा। 2018 से जो लगातार डिस्क्रिप्टिव मेंस हुआ है वहां से पेपर को देखना प्रारंभ कीजिएगा। आप शिल्पी का एक मुख्य परीक्षा का आता है 30 रुपए का, उसको खरीद लीजिएगा। और आप देखिएगा कि इतिहास में जो सिलेबस से दिया गया है उसके अनुसार किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी में जो सिलेबस दिया गया है मेंस में, उसमें किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, कहां से पूछे जा रहे हैं, अभी तक कितने सवाल किस एरिया से सवाल पूछे गए हैं। यह कार्य आपको करना है। और इतना कार्य करने के बाद में आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर अब हमारी रणनीति क्या होगी। अब रणनीति के लिए आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि केवल और केवल किताबों के अध्ययन कर लेने मात्र से यह परीक्षा क्रैक नहीं होगी। अध्ययन करने से यह परीक्षा पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इस परीक्षा को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है लिखना, यानी कि आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये मान के चलिएगा ये परीक्षा आपके लिए सपना ही बन जाएगी।
इसलिए आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। उत्तर लेखन पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि उत्तर लेखन आखिर किया कैसे जाए, क्या होना चाहिए, इसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए। क्या विगत वर्षों के प्रश्नों को केवल और केवल लिख लिया जाए तो हम परीक्षा क्रैक कर जाएंगे? यूपीएससी के प्रश्नों को लिख लिया जाए तो हम परीक्षा क्रैक कर जाएंगे? किसी के मॉडल आंसर को देख लिया जाए परीक्षा हम क्रैक कर जाएंगे? नहीं। अगर ये सब करेंगे तो वही गलती करेंगे जो आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के समय कर रहे थे। ये सब गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। हमने आपको पीछे ही बताया है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यानी कि आपके अपने दिमाग की क्षमता को विकसित करना होगा। इस परीक्षा के लिए हर चीज पकी पकाई नहीं मिलेगी। पका पकाया अगर आप खाने की कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए सपना बन जाएगा। हकीकत में बदलना चाहते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, सही तरीके से और सही रणनीति से। इसीलिए हम अभी आपको केवल और केवल कार्य करने की बात बता रहे हैं कि आपको अभी कार्य क्या क्या करना है। आपको पहला काम करना है सिलेबस को देखना है, दूसरा काम करना है मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखना है। इसके बाद में तीसरा काम यह है कि आंसर राइटिंग करी कैसे जाए, कैसे शुरुआत की जाए उत्तर लेखन की। क्योंकि जब तक आप प्रतिदिन 5 प्रश्न नहीं लिखेंगे, 5 प्रश्न नहीं लिखेंगे, तब तक यह परीक्षा क्वालिफाई नहीं होगी। 5 प्रश्न प्रतिदिन लिखना होगा। इसके लिए आपको किसी मॉडल आंसर की जरूरत नहीं होगी। यह स्वयं से आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, स्वयं से। यह आंसर राइटिंग कैसे करनी होगी, यह 5 प्रश्न कैसे लिखे जाएंगे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। अभी केवल और केवल आपको हम 2-3 काम दे रहे हैं। उन काम पर उन टॉपिक पर या उन बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद में आंसर राइटिंग की हम बात करेंगे और इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ करें। तो मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप आज मेंस के सिलेबस को, विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखेंगे और इसके साथ साथ आप यह भी विचार करेंगे कि आखिर आंसर राइटिंग कैसे की जाए। यह विचार करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।